आज एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि रियल नंबर इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों से मिलकर के बना होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम ट्रू। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा क्योंकि रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स भी आते हैं इसमें और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो इसके जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे रियल नंबर्स or real numbers are comprises of rational numbers and irrational numbers both। आप चाहें तो एग्जांपल भी दे दें इसका, जैसे रैशनल नंबर्स में हम दे देते हैं 3, 4, 5 और इर्रेशनल नंबर्स में हम दे देते हैं √2, √5, √7। इर्रेशनल नंबर आप जानते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो सभी इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल और इर्रेशनल इन दोनों नंबर्स को मिला के रियल नंबर बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। यानी ये रेडिकल साइन के अंदर m जो है आपका एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आप जानते हैं सारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर रेडिकल साइन के अंदर में अगर एक नेचुरल नंबर है और √m के टाइप का है तो वो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होगा। तो आपकी NCERT की बुक में लिखा हुआ है कि किसी भी नंबर का रूट हम पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का अगर हम रूट निकालें तो वो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए इसका आंसर हम फॉल्स लिखेंगे। और इसके रीज़न में हम लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो फॉल्स हो गया और इसका रीज़न लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर कैन बी the square root of any natural number। क्योंकि ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं कि स्क्वायर रूट किसी भी नेचुरल नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि हम जानते हैं कि अगर √25 हम लें, 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो इसके रिजल्ट +-5 दोनों आएंगे। यानी +5 का स्क्वायर हम करें तो भी 25 हमको मिलेगा और -5 का हम स्क्वायर करें तो भी हमको 25 मिलेगा।
लेकिन जैसा बुक में लिखा हुआ है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हम जब लेते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए नंबर लाइन पे पढ़ने वाले जो नेगेटिव नंबर हैं वो इसमें नहीं आएंगे। अगर हम इसको ज़ीरो ले लें यहाँ पे, तो राइट साइड में 1 2 3 4 इस तरह से हम लिखेंगे, 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव नंबर राइट साइड में आएंगे, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ये नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे। लेकिन चूंकि हम स्क्वायर रूट पे नेगेटिव नंबर्स को एज्यूम नहीं करते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, तो इसका आंसर हम लिखेंगे फॉल्स। एग्जाम्पल दे देते हैं, 5 6 7 8 they are real numbers, and rational numbers। ये रियल नंबर्स हैं सभी, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। नॉट इरेशनल नंबर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों स्टेटमेंट को आपने बता दिया। पहला वाला ट्रू था और सेकंड और थर्ड ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट थे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। तो सभी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल भी इसका हम दे देते हैं। नो, पहले तो हम लिखेंगे इसका आंसर नो। स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers square root of all positive integers are not irrational। सभी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। लाइक रूट 36 ले लेते हैं। रूट 36 की वैल्यू 6 आएगी। 6 इज ए रेशनल नंबर। अंडर रूट 81 एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, इज ए रेशनल नंबर। 36 का रूट 6 हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये कहना कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। शो द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको शो करना है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
√5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किसी भी लेंथ की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम कंपास लेंगे इस तरह से, और एक कंपास को आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर यानी यूनिट अपनी आप 2 सेंटीमीटर की या 1 इंच की या जितनी भी आपकी इच्छा हो, आप इस तरह से एक बार जितना आप ओपन कर लेंगे कंपास को, इसको आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ कहीं हम बीच में एक जगह मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको हमने 0 मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे, ये हमारा 1 हो गया। इक्वल यूनिट, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। केवल हम पॉजिटिव साइड में लेते हैं, नेगेटिव साइड में हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नंबर्स नेगेटिव साइड में नहीं ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। √5 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम एक राइट ट्रायंगल लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये हमारा बेस हो गया। अगर हम बेस को 2 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लें, तो आपका ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस के स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके पास आएगा 4 + 1 5, और हाइपोटेन्यूज आपको अगर निकालना हो h हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो इसका रूट ले लेंगे, ये √5 हो जाएगा। इस कंडीशन में हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो √5 होगी। तो हमें करना क्या है कि हमें बेस ले लेना है 2 यूनिट के बराबर और परपेंडिकुलर ले लेना है 1 यूनिट के बराबर। हमने यूनिट को पहले फिक्स किया कंपास में, उसी सेम लेंथ से हमने 4 आर्क लगाए 1 2 3 4, यहाँ तक हमारा 0 से लेकर ये 2 यूनिट हो गया। तो बेस हमने फिक्स कर लिया। अब इस बेस पे हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे प्रोटेक्टर के मदद से। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम इस पॉइंट 2 पे, जहाँ हमने 2 मार्क किया है, इस पे हम बना देंगे 90 डिग्री का एंगल। ये 90 आ रहा है हमारा। अब इस लाइन को हम सीधी ड्रॉ कर देते हैं
अब इस लाइन पे हम 1 यूनिट, यानी बेस हमारा 2 यूनिट हो गया, 1 यूनिट इस पे हम, कंपास हमारा फिक्स है वहीं पे, इस कंपास की मदद से हम 1 यूनिट कट लगा देंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है, इससे आप इस ओरिजिन को यानी 0 को आप मीट करा देंगे। तो आपकी ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ आपकी √5 हो गई, क्योंकि इसका बेस 2 हो गया और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। पाइथागोरस के रूल के हिसाब से ये जो लेंथ आएगी हाइपोटेन्यूज की, वो √5 आएगी। तो अब आप इस चीज़ को मेज़रमेंट कर लीजिए आप कंपास की मदद से। ये आपने मेज़र कर लिया और मेज़रमेंट करके आप एक आर्क लगा दीजिए। ये आर्क जहाँ भी नंबर लाइन पे टच कर रहा है वो आपके लेंथ, क्योंकि ये रेडियस हो गया, अब इससे आप चाहें तो चारों तरफ सर्किल खींच सकते हैं। तो इस √5 की लेंथ का जो आपने रेडियस ले लिया, इससे आपने इस तरह से ड्रॉ किया जो कि नंबर लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये जो लेंथ आएगी, यहाँ पे इसने टच किया, ये जो लेंथ आई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये √5 होगी, क्योंकि ये भी √5 है, ये भी उसी सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे आप मार्क कर देंगे, ये डिस्टेंस आपका √5 हो गया। इस तरह से आप √5 लोकेट कर दिए। तो होप आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो एक्टिविटी पे बेस है। इस पे आपको स्पाइरल बनाना है। तो आप 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे उस पर, फिर परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे तो आपको √2 मिलेगा। √2 पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे तो √3 मिलेगा। सेम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से √3 पे आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज आपका √5 मिलेगा। देन √5 पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अगला आपको जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा वो √6 का मिलेगा। √6 पे आप 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे तो आपको √7 अगला हाइपोटेन्यूज मिलेगा। इस तरह से आप ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे तो ये यहाँ से शुरू होकर के एक स्पाइरल बनता चला जाएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में खुद से करिए इसको और इसका अभ्यास कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।